हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड कई तरीके के मॉडल क्वेश्चन कराए थे। आपको मॉडल हमने कई तरीके के कराए थे। अब देखिए हमारे एक्सरसाइज 2.3 का एग्जांपल नंबर सेकंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो एग्जांपल नंबर सेकंड है इसका, प्रूव दैट 3 प्लस टू रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कल मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर के इस टाइप के क्वेश्चंस के मैंने कई मॉडल आपको करा दिए थे। बस एक ये रह गया था और एक मॉडल और रह गया था, उसको हम अभी कराने वाले हैं। तो देखिए, तो एक्सरसाइज इसका जो है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सेकंड है वो ये है। तो मैंने आपको कल बताया था किस तरीके से हम इसको मानते हैं। तो हम इसको मानेंगे, इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है और आप इसको क्या मान के चलेंगे? रेशनल। तो आप लिखेंगे लेट 3 प्लस टू रूट 5 इज ए रेशनल। रेशनल इसको प्रूव करना है, आप इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। जब ये रेशनल है तो किस फॉर्म का होगा? पी वाई क्यू की फॉर्म का होगा। आपको पता है फ्रैक्शन की फॉर्म के होते हैं रेशनल नंबर। तो आप इसको लिखोगे 3 प्लस टू रूट 5 इज इक्वल टू पी वाई क्यू। वेयर आपको ये भी पता है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं ये दोनों, पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है। इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर Q जीरो नहीं होगा कभी भी। आपको होता है किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर? बिकॉज अगर वो जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाता है। क्लियर? अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, इसमें हमको अगर किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए इसमें इरेशनल पार्ट को ढूंढिए। क्या है इरेशनल पार्ट? है रूट 5। तो रूट 5 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। उसको निकालने के बाद में आपको देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले 3 प्लस में तो आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें चला जाएगा? माइनस पी बाई क्यू माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, 3 सा 3q हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? q। अब आपको बताया कि रूट 5 के साथ में 2 और मल्टीप्लाई में है तो 2 को ट्रांसपोज कर दीजिएगा। रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस 3q अपॉन 2q। अब आप इसको एनालाइज कीजिए कि रूट 5 का वैल्यू आपको ये मिला। क्या इधर कोई इरेशनल पार्ट आ रहा है? इरेशनल पार्ट का मतलब है इधर कोई रूट का वैल्यू आ रहा है। अगर इधर कोई रूट का वैल्यू आता तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा। इधर कोई रूट का वैल्यू नहीं आ रहा और आपको पता है इधर पी बाई क्यू की फॉर्म बन रही है। पी बाई क्यू की फॉर्म बन रही है। पी बाई क्यू की फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब रूट 5 क्या हुआ? रेशनल हुआ। तो देखिएगा हेयर रूट 5 is equal to p minus 3q upon q and this is रेशनल फॉर्म। और ये क्या है? रेशनल फॉर्म है। फॉर्म सो रूट 5 विल बी रेशनल। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया। क्लियर? ये रेशनल हो गया, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट, दिस फैक्ट इज रॉन्ग। बिकॉज आपको पता है कि ये हमारी बात का क्या कर रहा है? गलत फायदा उठा रहा है। यानी कि ये कह रहा है भाई रूट 5 रेशनल होगा, लेकिन हम आपको पता है कि रूट वाले नंबर्स को हम रेशनल कभी भी नहीं कह सकते हैं। बिकॉज रूट वाले जो नंबर होते हैं वो रूट वाले नंबर हमेशा ही क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। क्लियर? तो आप इसको क्या कहेंगे? बट दिस is contradicts fact that root 5 is an irrational number because ये तो पहले से irrational होता है। so जब रूट 5 इरेशनल होगा तो रूट 5 में कुछ भी प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो वो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इरेशनल। सो 3 प्लस टू रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको इस तरीके से वहाँ एग्जाम में लिख के आना है। अगर पेपर में आता है तो इस तरीके से आपको थ्योरी बना के लिख के आनी है। समझना है इसको अच्छे से, क्यों हुआ, क्या किस तरीके से हुआ। आपको पता है रूट वाले जो नंबर है अगर पी वाई क्यू का फॉर्म आ रहा है तो इसको हम कह नहीं सकते, उसको हम उल्टा कर देंगे। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, वो देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड तो हम करेंगे
वो देखिए क्या है, हम इसी में करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी का हम इसी में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है √2 + √5। इसको हमको शो करना है तो वही आप लेके चलेंगे √2 + √5, ठीक है। जब √2 + √5 आपको पता है रेशनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 + √5 PYQ की फॉर्म का होगा। अब देखिए इस जगह पर दोनों ही इरेशनल नंबर है, यानी कि दोनों ही जो है रूट में है वैल्यू, तो आप इनमें से किसी एक का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मैंने √2 का वैल्यू निकाल लिया, √5 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, सॉरी √5 को ट्रांसपोज कर दिया, तो PYQ - √5, ठीक है। इसके बाद में जब आपको ऐसा मिल जाए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्लियर। स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर से जब ऐसे इसका किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, इसका रूट हट जाता है। तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 = PYQ - √5 का होल स्क्वायर। इसका आप होल स्क्वायर ओपन कीजिए a - b के होल स्क्वायर से, तो ये आपको मिलेगा P² / Q², यानी कि PYQ का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, तो आप करेंगे P² / Q² प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और माइनस का 2ab, 2 a के प्लेस पर PYQ और b के प्लेस पर √5, ठीक है। 2 = देखिएगा इधर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है इसमें रूट का वैल्यू आ रहा है, इसका रूट का वैल्यू आ रहा है, तो आप इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए और बाकी के वैल्यू उधर ले जाइए। तो इसको आप जब इधर लाएंगे तो आपको मिलेगा 2p/q और √5 = P² / Q² + 5 माइनस का 2 और आ जाएगा इधर से, और वो माइनस की वैल्यू थी, सारी आके इधर क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप करोगे तो 2p/q × √5 = पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो ये बचेगा आपके पास P² / Q² + 3, इसके नीचे 1 प्लेस पुट करके तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम, Q², क्लियर। Q² का आप डिवाइड करेंगे तो P² + 3Q² आपको मिलेगा, इधर चल रहा है 2p/q √5। अब आप देखिए इसको मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया कंप्लीट, लेकिन इधर जो √5 के साथ में ये मल्टीप्लाई है, तो इनको आप उधर ले जाइए, सबको इन दोनों को आप उधर ले जाइए, √5 को हमको सिंगल छोड़ना है, तो √5 = आपको मिलेगा P² + 3Q² अपॉन 2p नीचे आ जाएगा, 2pq² और q कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, क्लियर। बिकॉज जो डिवाइड में है वो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा, डिवाइड। तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो √5 का जो वैल्यू है वो एक आपको रेशनल मिल रहा है, बिकॉज PYQ का फॉर्म का मिल रहा है और इसमें कोई भी रूट की वैल्यू नहीं है। जब कोई भी इसमें रूट की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये √5 क्या हुआ, रेशनल हुआ, सॉरी रेशनल हुआ। तो देखिए आप कहेंगे हेयर √5 इज इन द फॉर्म P² + 3Q² अपॉन में 2pq², क्लियर। एंड दिस इज rational form, so √5 is a rational number। हर एक में वही थ्योरी आपको लिखनी है, rational number, but this is fact that this contradicts fact that √5 is an irrational number, so √2 + √5 is an irrational number। यानी कि आपको मैंने ये बताया कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम ऐड करें
सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो आपको पता है हमेशा ही क्या आता है, वो इरेशनल आता है। क्लियर? तो ये है आपका बेटा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है। आप एग्जाम्पल नंबर 3 को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है एक्सरसाइज 2.3 का, और 2.3 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के जैसा ही है, सेम। देखिए किस तरीके से हम उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, P and Q are integers and prove that root P plus root Q is an irrational। सेम उसी जैसा क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। क्लियर? सॉल्यूशन में आप देखिएगा, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपको बताया आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, इसको रेशनल मान के चलेंगे। तो आप मानेंगे लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो आपको ये भी पता है, जब ये रेशनल नंबर होगा तो आपको ये बात तो पता ही है कि किस फॉर्म का होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म का होगा। तो आप इसको लिखोगे रूट पी प्लस रूट क्यू। देखिए यहाँ ध्यान रखना, सॉरी, रूट पी प्लस रूट क्यू, यहाँ पर पी और क्यू है तो आप इसको और अदर मान लीजिए ए अपॉन बी। क्लियर? ए बाई बी। वेयर, सेम आपको लिखना है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर b कभी भी 0 नहीं। क्लियर? वही सेम किसी का वैल्यू निकाल लीजिए। मैं ध्यान रखिए यहाँ रूट p का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो a बाई बी माइनस रूट क्यू हो जाएगा। चलो मैं इसका पहले एलसीएम ले लेता हूँ, 1 पुट करके मैंने इसका एलसीएम ले लेता हूँ। रूट p इज इक्वल टू v। एलसीएम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मुझे रूट क्यू हटाना है यहाँ से। इसका मैंने एलसीएम लिया तो देखिए क्या एलसीएम होगा। चलो रहने दीजिए, बाद में ले लेंगे एलसीएम। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, on both the sides, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो आपको रूट पी का स्क्वायर करोगे तो पी मिल जाएगा इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस का क्यू मिल जाएगा और माइनस का 2ab, 2 ए के प्लेस पर ए अपॉन बी एंड रूट क्यू सेम आपको मिलेगा। क्लियर? वही सेम आप ट्रांसपोज कीजिए रूट वाले वैल्यू को और विदाउट रूट वाले को अलग ट्रांसपोज कर दीजिए तो आ जाएगा 2a अपॉन बी रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस पी। इसका आप 1 पुट करके इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपको मिलेगा बी स्क्वायर, इसका एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 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 बी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी। क्लियर? यहाँ पर आपको दिख रहा है 2a, ये 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यू। तो ये आपको वैल्यू जो दिख रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है रूट क्यू के साथ, तो उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए उधर। तो रूट क्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और ये आ जाएगा आपके पास में 2ab स्क्वायर और इधर से जो वैल्यू मिलेगा हमको वो मिलेगा b ऊपर, 1b से 1b कट हो जाएगा। क्लियर? तो ये रूट क्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी अपॉन 2ab। और अगर आप देख रहे हैं तो रूट क्यू जो है वो किस फॉर्म का आ गया, रेशनल फॉर्म का आ गया, बिकॉज इधर कोई भी रूट का वैल्यू नहीं बचा। तो आप लिखेंगे हेयर, वही सेम लैंग्वेज, हेयर रूट क्यू इज इन द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
q minus p upon 2ab and this is rational form and this is रेशनल फॉर्म। और ये क्या है? रेशनल फॉर्म है। सो रूट क्यू किस फॉर्म का मिलेगा आपको? सो रूट क्यू इज ए रेशनल नंबर बट दिस contradicts fact that root q is an irrational बिकॉज ये तो पहले से इरेशनल होता है। सो रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। बिकॉज आपको पता है किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें तो वो हमेशा इरेशनल बना रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी इसकी एक्सरसाइज 2.3 की एग्जाम्पल नंबर सेकंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड था। बाकी क्वेश्चंस के मॉडल मैंने आपको कल करा दिए थे, तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर?